बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व इन्ना अलैकुम लहाफ़िज़ीन किरामन कातिबीन यअलमून मा तफ़अलून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या खातमन नबिय्यीन। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में इरशाद फरमाया, व इन्ना अलैकुम लहाफ़िज़ीन, और बेशक हमने तुम्हारे लिए फरमाए हैं किरामन कातिबीन, लिखने वाले हैं, इज्जत वाले हैं। किरामन इज्जत वाले, कातिबीन लिखने वाले। यअलमून मा तफ़अलून, और जो कुछ तुम करते हो, यअलमून वो जानते हैं, मा तफ़अलून जो तुम करते हो। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान के प्रोटोकॉल के लिए फरिश्तों की ड्यूटियां लगाई। कुरान पाक में आता है, लहू मुअक्किबातुन मिन बैनि यदैहि व मिन खल्फिही। दो फरिश्ते ऐसे हैं, एक तुम्हारे आगे चलता है और एक तुम्हारे पीछे चलता है। इंसान अपनी सेफ्टी के लिए अपनी जिंदगी में मुख्तलिफ बॉडीगार्ड्स को हायर करता है कि ये मेरी जान की हिफाजत करेंगे, मुझे मुसीबतों से परेशानियों से बचाएंगे। लेकिन अल्लाह कितना करीम है कि इंसान के प्रोटोकॉल के लिए, उसकी हिफाजत के लिए उसने फरिश्ते मुकर्रर फरमा दिए। मिन बैनि अयदीही व मिन खल्फिही, मिन बैनि यदैहि व मिन खल्फिही। एक तुम्हारे आगे हर वक्त चलता है, एक तुम्हारे पीछे चलता है, और तुम्हारी हिफाजत करते हैं। नबी अकरम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, अगर ये एक लम्हा भी इन फरिश्तों को हटा लिया जाए और तुम्हें तुम्हारे सुपुर्द कर दिया जाए, तो इतने शयातीन तुम देखो कि जिस तरह जंगल में कोई मुर्दार पड़ा हो, उस पर मक्खियां होती हैं, इतने शयातीन तुम पर हमला करने के लिए तैयार। ये जो फरिश्ते हैं, ये तुम्हारी निगहबानी करते हैं, तुम्हारा ख्याल करते हैं, और तुम्हें वो ही मुसीबत पहुंचती है जो तुम्हारे मुकद्दर में अल्लाह लिख देता है। हदीस पाक के अल्फाज ये कहते हैं, बचो बचो बचो, हट जाओ। जो भी चीज इंसान को तकलीफ देने की कोशिश करती है, ये कहते हैं कि हट जा, तुम देख नहीं रहे कि मैं इसकी हिफाजत के लिए खड़ा हूं। और जब अल्लाह की तरफ से लोहे महफूज पर उस बंदे को कोई चीज हर्ट करनी हो, किसी चीज ने नुकसान पहुंचाना हो, तो वो चीज फिर इंसान को तकलीफ देती है। अब ये जो इज्जत वाले फरिश्ते हैं किरामन कातिबीन, इनकी ड्यूटी है लिखना। नबी अकरम अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, ये जो दाएं शोल्डर पे जो फरिश्ता है, इसका काम है अच्छाई लिखना, नेकी लिखना। और ये बाएं शोल्डर पर जो फरिश्ता है, उसका अमीर है, यानी उसका ये बॉस समझ ले। जब इंसान कोई
अच्छा काम करता है तो ये फौरन जो राइट शोल्डर पर एंजल है, फरिश्ता है, ये राइट डाउन कर लेता है, लिख लेता है। अब अगर कोई बंदा बुरा काम करता है तो ये जो बाएं शोल्डर वाला है ये अपने बॉस से राइट शोल्डर वाले से पूछता है कि इसने बुरा काम किया है, लिख लो। वो कहता है नहीं, रुक जा, सब्र कर, हो सकता है ये तौबा कर ले, अल्लाह ताला इसको माफ कर। वो थोड़ी देर बाद फिर पूछता है इसने बुरा काम किया है, मैं लिख लूं? वो कहता है थोड़ा सब्र कर, हो सकता है ये तौबा कर ले, अल्लाह इसको माफ कर दे। जब कुछ देर के बाद तीसरी मर्तबा ये पूछता है कि मैं लिख लूं, तो फिर कहता है तो लिख ले, क्या ही बुरा साथी हमें मिला है, अल्लाह हमें इससे निजात अता फरमा। इसलिए नबी अकरम अलैहि सलाम ने फरमाया गुनाह हो जाए फौरन तौबा कर, उसी वक्त, वेट नहीं करना, इंतजार नहीं करना कि यार सुबह होगी तो मैं नमाज पढ़ लूंगा उठ के और फिर तौबा कर लूंगा, नहीं, उसी वक्त, ताकि वो फरिश्ता भी इस इंतजार में होता है कि हो सकता है इसको अपने रब से शर्म आ जाए और ये अपना नामा अमाल ठीक कर ले। और बड़ी प्यारी हदीस पाक है, नबी अकरम अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि इंसान जब गुनाह करता है, ऐ इंसान जब तू गुनाह कर ले तो उससे बड़ा गुनाह मत कर। एक गुनाह किया, उससे बड़ा गुनाह मत कर, उसके बाद उससे बड़ा गुनाह मत कर। तेरा गुनाह करते वक्त इन दाएं बाएं वालों से हया ना करना, ये उससे बड़ा गुनाह है जो तूने इससे पहले किया। यानी इनका हया करना है। ये भी बंदा अगर सोच ले कि यार मेरे फरिश्ते मेरे पास हैं और ये मुझे देख रहे हैं, तो गुनाह से बंदा बच सकता है। और फिर आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया खुश होना हालांकि तुझे पता नहीं कि अल्लाह तेरे साथ क्या मामला करेगा, ये भी बहुत बड़ा गुनाह है। और फिर गुनाह पर खुश होना, गुनाह पर खुश होना, ये उससे बड़ा गुनाह है जो तूने इससे पहले किया। आज लोग बड़े जनाब आकर शौकियां मारते हैं और बताते हैं जनाब फलां मेहंदी पे मैंने शराब पी है, फलां जनाब मैं गया वहां पर मैंने ये उल्टा काम किया। बड़ा अपने आप को गर्दानते हैं कि लोग कहें कि वाह भाई वाह ये क्या बंदा है। जनाब वहां पर कंजरियां बुलाई थी और मैं और मेरे दोस्त सारी रात हमने शराब उड़ाई है। खुश होना, नबी अकरम अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं अल्लाह सारे गुनाह माफ कर देगा लेकिन एक गुनाह माफ नहीं करेगा। सहाबा कराम ने अर्ज की या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो कौन सा गुनाह है? तो आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया वो गुनाह जिसमें इंसान अल्लाह के पर्दे को चाक कर देता है, फाड़ देता है। सहाबा कराम ने अर्ज की या रसूलल्लाह ये कैसे मुमकिन है कि कोई बंदा अल्लाह के चादर के पर्दे को चाक करे? फरमाया ये ऐसे है कि रात को उसने बंद कमरे में गुनाह किया, अल्लाह ने पर्दा डाल दिया और सुबह आकर वो लोगों को बताता फिरता है कि रात को मैंने ये गुनाह किया है। तो ये ऐसे ही जैसे उसने अल्लाह की चादर के पर्दे को चाका। हमारे यहाँ ये मामूल बन गया, किसी नौजवान की शादी हो, दोस्त पूछते हैं हाँ भी रात नहीं कीता, हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन, तुम्हारी औरतें तुम्हारा लिबास, तुम्हारे मर्द तुम औरतों का लिबास। और यहाँ पर मामूल बन गया यार बताओ तो सही रात को क्या किया। बेशर्म आदमी, बेहया आदमी। और फिर कुछ ऐसे लोग होते हैं वो सारी डिटेल शुरू कर देते हैं, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ये हमारी दीन से दूरी नहीं तो और क्या। वो बच्ची, वो माँ बाप की जिगर का टुकड़ा वो माँ बाप ने तुम्हें दे दी, अब तुम उसके रखवाले हो, तुम उसके चौकीदार हो, तुम उसके निगहबान हो और तुम अपनी इज्जत को लोगों को बताते फिरते हो अपनी मर्दानगी के लिए। ये ऐसे ही खुश होना है
कि तुमने जनाब काम तो ठीक किया नका के साथ, लेकिन इस चीज को जब तुम लोगों को बतलाओगे तो फिर ये भी रब के गजब का बायस बन सकती है। तो गुनाह पर खुश होना ये उससे बड़ा गुनाह है जो तुमने इससे पहले किया। और फिर गुनाह का छूट जाने पर तुम्हारा गम ज़दा होना। तुम चाहते थे कि मैं फलां थिएटर में जाऊं, वहां पर मुजरा देखूं, टिकट कैंसिल होगी, तुम कहो हो यार बड़ा माड़ा है। फलां की मेहंदी पे जाना था, वहां पर जनाब ताइफें बुलाई हुई थी, लेकिन यार बारिश हो गई, हो यार बड़ा यार एक नुकसान हो गया। लोगों को देखा है मैं। तो गुनाह पर गमज़दा, गुनाह के छूट जाने पर गमज़दा होना, नबी अकरम अलैहि सलाम फरमाते हैं ये उससे बड़ा गुनाह है जो तुमने नहीं किया। शुक्र करो अल्लाह ने तुम्हें बचा लिया उस गुनाह से। लेकिन लोग सर पकड़ के बैठ, यार फिल्म देखने जानी थी, यार टिकट मिस होगी, मैं लेट हो गया, यार शराब का प्रोग्राम से जनाब मिस हो गया। तो गुनाह के छूट जाने पर गमज़दा होना ये उससे बड़ा गुनाह है जो तुमने अभी नहीं किया। और फिर अगली जो बात है, खुदा की कसम रोंगटे खड़े कर देती है। आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया जब तुम गुनाह कर रहे होते हो और हवा के आने से पर्दा हिल जाता है, तुम डर जाते हो कि कहीं कोई आ तो नहीं गया, ये उससे बड़ा गुनाह है। होना तो ये चाहिए था कि जब तुम गुनाह कर रहे हो तुम्हारा दिल रब के डर से धड़क रहा होता, तुम रब से नहीं डरे, तुम हवा के आने से जो पर्दा हिला है उससे डर गए हो, ये उससे बड़ा गुनाह है जो तुम अभी कर रहे हो। हम लोगों से तो डरते हैं लेकिन रब्बुल आलमीन से नहीं डरते। वो जो तुम्हारी शारक से भी करीब है। अगर बंदा इतना ही सोच ले कि मेरा रब मेरे पास है तो इंसान गुनाहों से बच जाए। तो ये फरिश्ते इनसे हया करना है। नबी अकरम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं ये इज्जत वाले फरिश्ते 3 जगहों पर नहीं जाते। वॉशरूम में, बैतुल खला में, जहां पर इंसान इस्तिंजा करता है, पेशाब पखाना करता है, तो ये बाहर खड़े हो जाते हैं क्योंकि वो एक गंदी जगह है और ये नूरी फरिश्ते हैं। और दूसरी जब इंसान गुस्ल कर रहा होता है तो ये बाहर खड़े हो जाते हैं। और तीसरी जब इंसान जनाबत कर रहा होता है, हम बिस्तरी कर रहा होता है, तो ये उनसे दूर हो जाते हैं। ये 3 औकात हैं। लेकिन हमारे घर के मामूल ये हैं कि जनाब जब वॉशरूम में गए तो जाके याद आया कि टॉवल तो है ही नहीं, फिर नंगे बदन आवाज देते हैं मुझे टॉवल पकड़ा दो, बेटा ये टॉवल पकड़ा दो, अम्मी ये टॉवल देना। और फिर देखा जनाब शैम्पू भी नहीं है, आज शैम्पू भी फड़ाई हो रही। ये मामला है। तो फिर उनको ना चाहते हुए, क्योंकि उन्होंने तो या लमून मा तफअलून, जो तुमने किया वो लिखना है, तो हया किया करो रब के फरिश्तों से कि उन्होंने लिखना ही लिखना है। और फिर लिखने से याद आया ये जो आप खतमात पढ़ते हैं, हम सब अहबाब तशरीफ लाते हैं, इनको मामूली ना समझा कर, इनको मामूली नहीं समझना। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं नबी अकरम अलैहिस्सलाम ने फरमाया क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कलिमतानि खफीफतानि अलल लिसान सकीलतानि फिल मीज़ान हबीबतानि अलर रहमान सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम। और हमारी सृष्टि कोई टेक लगा के बैठा हुआ है। तर्जुमा क्या है? खफीफतान अलल लिसान, जुबान पर बड़े हल्के, जुबान पर बड़े हल्के। सकीलतान फिल मीज़ान, मीज़ान पर बड़े भारी, सकील कहते हैं भारी चीज। और हबीबतान अलर रहमान, और रहमान को बड़े पसंद है। वो क्या है? सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क्या तुम्हें मैं ऐसे कलमे ना बताऊं, अगर तुम उनको अपनी आदत बना लो तो जन्नत जाने से तुम्हें कोई रोक नहीं सकता। लेकिन वो बहुत थोड़े बंदे होंगे जो करेंगे। सहाबा किराम ने अर्ज की या रसूल अल्लाह बताएं वो कौन से कलमे? तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम। ये कलमे
तो सहाबा इकराम ने कहा या रसूल अल्लाह ये तो बड़े आसान है, ये तो हर कोई कर सकता है। फरमाया नहीं, जब इंसान करने की कोशिश करेगा तो शैतान आ जाएगा। सोने से पहले जब तुम पढ़ने की कोशिश करोगे शैतान तुम्हें इससे पहले सुला देगा। नमाज के बाद पढ़ने की कोशिश करोगे तो शैतान तुम्हें कोई काम याद दिला देगा। अब देखते हैं सर्दी में आ भी गए, बैठ भी गए, फिर भी बड़े तवज्जो करेंगे। और फिर नबी अकरम अलैहिस्सलाम के पास ये एक वजीफा भी है, याद कर लें। नबी अकरम अलैहिस्सलाम के पास सहाबी आए और फक्रे मुआशी की तंगी की शिकायत की, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मामले बड़े जो है वो महंगाई की वजह से और बेरोजगारी की वजह से अल्लाह तंग हो रहे हैं, या रसूलुल्लाह तंग हो रहे हैं। तो आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया मैं तुम्हें कुछ कलमे अता करता हूँ, ये पढ़ा करो, अल्लाह करम कर देगा, अल्लाह करम कर देगा। तो वो क्या कलमे हैं? सुभान अल्लाह व बिहम्दिही, सुभान अल्लाहिल अज़ीम व बिहम्दिही, अस्तगफिरुल्लाह। ये वजीफा याद करना और इसको नमाज फजर की सुन्नतों के बाद सिर्फ 10 मरतबा पढ़ना। सुभान अल्लाह व बिहम्दिही, सुभान अल्लाहिल अज़ीम व बिहम्दिही, अस्तगफिरुल्लाह। कुछ दिनों के बाद वो सहाबी मुस्तफा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में हाजिर हुए और नबी अकरम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पूछा हाँ भाई सुनाओ कैसा चल रहा है, क्या चल रहा है? तो वो अर्ज करने लगे या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ने इतनी रिज़्क़ की रेल पेल कर दी है, अब तो समझ नहीं आता कि रिज़्क़ आ किधर से रहा। तो ये जो हम खतमात पढ़ते हैं यहाँ पर इकट्ठे होकर, अल्लाहु अकबर या दाफ़िअल बलिय्यात, अल्लाहु अकबर या शाफ़िअल अमराज़, अल्लाह अल्लाह अल्लाह, ये कितने प्यारे अल्फाज हैं। लेकिन हमारी सुस्ती है कि हम कोशिश होती है कि एंड पे जाएं और फिर बड़े बोझल तरीके से फुल तवज्जो के साथ। ये बुजुर्गान दीन का एक जो है जनाबे वाला सारी जिंदगी का खुलासा है, उन्होंने ये चीजें हमें अता फरमाई और इस पर कारबंद रहे। हो सकता है तो घर में भी इसको इम्प्लीमेंट करें, कितनी देर लगती है लेकिन इसके फायदे कितने हैं। तो वो तो बैठे हुए हैं ना लिखने, उनकी तो ड्यूटी है लिखना। और फिर ये ना समझा करें यार ये छोटा सा काम है तो मैं ना करूं तो क्या बात है। नबी अकरम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कभी कभी इंसान अपने मुंह से कोई ऐसा कलमा निकालता है उसके नजदीक वो बड़ा छोटा होता है, बड़ा हल्का सा कलमा होता है, लेकिन आका करीम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं अल्लाह उससे इतना राजी होता है, अल्लाह उससे इतना राजी होता है कि कयामत तक के लिए उससे अपनी रजामंदी का परवाना लिख देता है। नमाज पढ़ने लगे, चलो आओ यार नमाज पढ़े, कितना कोई लगा कोई जनाबे वाला आपको, कितना बोझल है ये, कितना भारी ये लफ्ज है। नमाज पढ़ने जाने लगे ना, आपने दावत दे दी, अमर बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर का हर बंदा जो है, इसी वजह से उम्मत मरहूमा क्या आ गया है। हम जनाबे वाला अपनी बीवी को नमाज का नहीं कह सकते, अपने बेटे जो बड़ा हो गया उसको नमाज का नहीं कह सकते। याद रखें जो तुम्हारी कफालत में है उसके बारे में तुमसे पूछा जाना। नौजवान सो रहा है, रात को बेटा सो रहा है तो बाप की ये जुर्रत ही नहीं कि उसे कहे कि बेटा उठ के नमाज पढ़। तुम तबलीग करते रहो, तुम प्रीच करते रहो, वो तुम्हारे खानदान में जो भी है जिस पर तुम्हारा तो जोर चलता है। आज बंदा 4 बार किसी को नमाज का कह लेना, कहता बाबा अपनी पढ़, सानू ना बोती तबलीग कर, असी जाके आपे जवाब दे ला, तू ठेका नहीं ले आ सकता। लेकिन अगर इस हदीस पाक को बंदा मद्देनजर रखे कि यार होता तो वो छोटा सा कलमा है, ऑफिस का टाइम हो गया, अब नमाज का टाइम हो गया, चलो एक बंदा चलो यार उठो यार नमाज पढ़, इतना ही कहना। अब जो पढ़ता है पढ़े, नहीं पढ़ता नहीं पढ़े, लेकिन अल्लाह के यहाँ वो कितना मकबूल है। कयामत तक के लिए अल्लाह उससे अपनी रजामंदी का परवाना अता कर देता है। और कभी कभी नबी अकरम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं होता वो छोटा कलमा है, इंसान उसको परवाह नहीं करता तो यार एदी केड़ी गल है मैं कह भी छड़ी, लेकिन अल्लाह उससे इतना नाराज होता है उस छोटे कलमे की वजह से कयामत तक उससे अपनी नाराजगी का परवाना लिख देता है।
कुछ लोग होते हैं शैतान सिफत, उनका काम ये होता है कि बल्दी जो होते हैं अग पाना। दो दोस्त लड़े हैं में टिचकर करती विच ताकि इन्हां दी होर लड़ाई हो। फिर बाद में नहीं मैं तो मजाक कीता सी यार, मेरा ये मकसद नहीं सी। कलमा हल्का है, जाना तुमने हल्का है इसको, लेकिन ये कितना बुरा कलमा है। होना तो ये चाहिए था दो दोस्त लड़ पड़े, तुम उनकी सुलह करवाओ। नबी अकरम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया है मेरे सहाबा, क्या तुम्हें नमाज, रोजा और ज़कात से बेहतर अमल ना बताऊं? नमाज, रोजा, सदका, इससे बेहतर अमल ना बताऊं? सहाबा किराम ने अर्ज की या रसूलल्लाह हुक्म फरमाए। फरमाया दो रूठे हुए को आपस में उनमें उनकी सुलह करवा देना, ये उससे भी ज्यादा अफजल अमल। इत्थे ते होंदा कि दो लड़ पे मियां बीवी, तीजा एदी ते तलाक कराओ, एदी तलाक कराओ। बड़े जनाबे वाला मुनसब बनते हैं और दिल में उनकी शैतानी होती है। नबी अकरम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया झूठे पर अल्लाह ताला फरमाता है झूठे पर अल्लाह की लानत है। लेकिन 3 मकाम ऐसे हैं कि जहां पर झूठ पर अल्लाह गिरफ्त नहीं फरमाएगा, और वो कौन सा मकाम है? ये हदीस पाक है। एक तो वो है कि दो दोस्त लड़ पड़े, उनकी सुलह करवाने के लिए उसने आपस में झूठ बोल दिया, यानी उसको कहा कि यार वो तो तुझसे शर्मिंदा है, और इसको भी जाके कह दिया यार वो तो तुझसे शर्मिंदा है, हालांकि ना उसने कहा ना उसने कहा है। नबी अकरम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं क्योंकि उसका झूठ मसलहत पसंदी पर था, इसलिए अल्लाह उसको सवाब देगा, गुनाह नहीं लिखेगा। और दूसरा जंग के वक्त चाल चलनी हो तो उस वक्त झूठ जो है वो बोला जा सकता है। और तीसरा मियां बीवी आपस में यानी सुलह करने के लिए किसी बात पर नाराजगी होगी, और फिर ये जो सालिस है ये बंदा मियां बीवी की सुलह करवाने के लिए भी झूठ बोल सकता है कि इनकी सुलह हो जाए, इनकी आपस में सुलह हो जाए, तो ये भी झूठ कंसीडर नहीं होगा। ये तो बड़ा प्यारा अमल है। तो दोस्तान मुहतरम सुलह करवाने वाले बने, ना कि शैतानी और चुगली नंबर उठाने के लिए कि मेरा बहुत जड़ा जनाबे वाला मैं अपने कुलीका दी जाके चुगली करा, जनाब मैं अपने जड़े जनाब घर जाके अपने बहन भाइयों की चुगली करा। ये अमल बिल्कुल ये बंदा समझता है हमारा मामूल ये है कि एवं जनाबे वाला बैठे बैठे बल्दी दे अग तेल छिड़कता फिर बाकी काम, फिर इंसान ना समझता है ना सोचता है और वो आगे से आगे चलता जाता है। इसलिए थोड़ा सा समझ कर चले, थोड़ा सा समझ कर चलना है। कलमे ये बड़ा हल्का सा कलमा है कि जनाब उसको दो लड़ रहे हैं, तीसरे आपने बोल दिया। वो शेख सादी शिराजी रहमतुल्लाह ने बड़ा प्यारा इस बात को समझाया। फरमाया कि एक बादशाह था, उसने कैदी को कहा कि इसको सजाए मौत का हुक्म दे दो, इसको सजाए मौत है, ऑर्डर कर दिया। उसने बड़ा जनाब मिन्नतें समाजने की बादशाह सलामत जान दो, गरीब बंदा जनाब माफ कर दो कि साडा की जाना। बादशाह ने कहा नहीं भाई ऑर्डर ते हुण इहनूं जेड़ा ना टंग दे। फिर शेख सादी शिराजी फरमाते हैं जब इंसान को पता है ना कि मैं मरने वाला हूं तो उसको किसी चीज का डर नहीं रहता। उसने बादशाह को खूब गालियां निकाली। बादशाह कहने लगा अपने वजीर को ये मुझे क्या कह रहा है, मुझे आवाज नहीं आ रही। तो वो वजीर कहने लगा जो बड़ा एक अच्छा वजीर था, वो कहने लगा बादशाह मैं थाड़ी तारीफ कर रहा है, ए थाड़ी तारीफ कर रहा है। और वो जो शैतान बंदा होता है ये हर घर में हर ऑफिस में हर जगह एक ना एक पाया जाता है। वो जनाब वो कहने नहीं बादशाह सलामत है झूठ बोल रहा है, इन्हें थानू बड़ियां गंदियां गालां कड्डियां, बड़ियां गलीज़ गालां कड्डियां। बादशाह कहता है कि सुन मैंने भी ली, लेकिन इसका झूठ तेरे सच से बेहतर है, क्योंकि इसके झूठ में मसलहत पसंदी। तो मसलहत पसंद बने, जाके एवें ना जनाब बॉस को शिकायत कर दिया करो, मसलहत पसंदी इख्तियार कर। तो बाज़ औकात बंदा सोचता ये है कि ये छोटा कलमा है, ये छोटा सा बात है, लेकिन उसका नुकसान कितना होता है कि अल्लाह क़यामत तक के लिए उससे नाराजगी का सबब बनता है। और ये जो फरिश्ते हैं लहू मुअक्क़बातुन मिन बैन यदैहि व मिन खल्फिही, ये जनाब दो तो आपके ये हो गए। देखिए ना इंसान का प्रोटोकॉल, फिर भी हम अल्लाह से दूर रहें तो फिर ये हमारी का मकली है, हमारा नुकसान है।
दो शोल्डर पर फरिश्ते हैं, दो तुम्हारे आगे हैं और दो अल्लाह ने तुम्हारी आंखों पे बिठाए हुए, दो आंखों पे बिठाए हुए कि आंखों में जो तकलीफ दे चीज है उससे इसको रोको। और एक वो फरिश्ता है जो तुम्हारी पेशानी को पकड़े हुए यहाँ पे बैठा हुआ। इंसान जब आजिज़ी करता है, आजिज़ी इख्तियार करता है, अल्लाह ने दिया बहुत, लेकिन मजाल है कि उसमें कोई गरूर आ जाए, वो अपने सर को नीचे रखता है, अपनी आजिज़ी पसंद करता है, तो उस फरिश्ते की ड्यूटी ये है कि उसकी पेशानी को ऊंचा करे, झुकने नहीं देना कि तू क्यों झुकता है। अल्लाह फरमाता है इसकी पेशानी को बुलंद करो। और जो गुरूर करता है, जो गुरूर करता है, ये आप देख रहे सोशल मीडिया पर, टिकटॉक पर जनाब, ऐसे भड़कीले कपड़े और अपने आप को कोई बदमाश शो कर रहा है, कोई क्या शो कर रहा है, गुरूर में भरे हुए उनके अंदाज हैं। तो आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि वो फरिश्ता उसकी कमर पे मारता है कि झुक, अकड़ता किस लिए, झुक जाता है। वो अपनी तरफ से अकड़ रहा होता है, लेकिन वो फरिश्ता उसको झुका रहा होता है। तो अल्लाह ताला के फरिश्ते, और एक फरिश्ता ऐसा है जो सुबह की वक्त जब बंदा सो रहा होता है तो वो कहता है उठ जाओ, उठ जाओ, उठो, वो आग जो तुमने अपने ऊपर जहन्नम की गुनाहों की वजह से भड़का ली है, उठ जाओ, नमाज पढ़ लो, ये नमाज उस जहन्नम की आग को बुझा देगी। बात बात पर अल्लाह के फरिश्ते जो हैं, अल्लाह ताला ने ड्यूटी लगाई हुई है, अल्लाह ने ड्यूटियां लगाई हुई हैं। और यहां तक है कि ये इंसान जब बंदा जा रहा है ना, सीधा जा रहा है, जब इंसान चाहता है मुड़ना, उस वक्त तक वो मुड़ नहीं सकता जब तक फरिश्ता ना उसको। आप सुनते हैं कि यार पता नहीं चला, आंखों के आगे अंधेरा आ गया, आंखों के आगे अंधेरा आ गया, कुछ पता नहीं चला कि मेरे साथ हुआ क्या है। वो वही होता है कि तब अल्लाह के फरिश्ते जो होते हैं ना, अल्लाह फरमाता है कि इनको छोड़, इनको छोड़। व इन्ना अलैकुम लहाफिज़ीन किरामन कातिबीन यअलमून मा तफ़अलून। वो तो लिख रहे हैं, हर चीज लिख रहे हैं। तो फिर हर टाइम इंसान को अच्छा बोलना चाहिए, अच्छी गुफ्तगू करनी चाहिए, दुरूद पाक पढ़ना चाहिए। देखिए ना, हमारे क़िबला पीरो मुर्शिद ख्वाजा मुफ्ती मोहम्मद अमीन रहमहुल्लाह, जिनका उर्स 3 जनवरी को अल्हम्दुलिल्लाह वो आ रहा है, तो वहां पर आप सब अहबाब ने शिरकत भी करनी है। तो आपने अपने मुरीदीन को, अपने मोहब्बत करने वाले को क्या चीज अता फरमाई? इसमें दुरूद पाक तस्बीह अता फरमाई कि तुम्हारे हाथ में जब तस्बीह रहेगी तो तुम फजूल गोई से बचते रहे, तुम फजूल गोई से बचो। खामोशी में निजात कहा गया है। तो जब बंदा तस्बीह पास तो जनाब पढ़ रहा है, पढ़ता जा रहा है, पढ़ता जा रहा है, पढ़ता जा रहा है, ये बुजुर्गान दीन का एक खुलासा है उनकी जिंदगी का। तो आपने तस्बीह मरहमत फरमाई है कि अपने पास तस्बीह रखो और दुरूद पाक की कसरत करो। नबी अकरम अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, एक फरिश्ता है जो मेरी कब्र के पास मौजूद है और अल्लाह ताला ने उसको पूरे जहान की ये ताकत अता फरमाई है, कोई शरक में हो, गरब में हो, शुमाल में हो, जुनूब में हो, जहां पर भी मेरा कोई उम्मती मुझ पर दुरूद पढ़ता है, वो सुनता है, वो उसके नाम और उसके बाप के नाम के साथ दुरूद मेरी बारगाह में पेश करता है, और फिर मैं 10 मर्तबा उस पर रहमत भेजता हूं। और फिर यार, जिस नबी के एक नौकर की जो दरबार पे खड़ा है, उसकी ड्यूटी है सलाम पेश करना है। अगर उसकी ये शान है तो जो उसका आका है, दूर और नजदीक से सुनने वाले वो कान काने लाले करामत पे, लाखों सलाम हम यहाँ से पढ़े वो मदीने सुने उनकी आला समात पे, लाखों सलाम मुस्तफा जाने रहमत पे, लाखों सलाम शमाए बज़्म हिदायत पे, लाखों सलाम। तो दुरूद पाक को अपना ओढ़ना बिछोना बनाए, उकताया ना करें कि यार एक ही तस्बीह पढ़ ली तो की हो गया। या तो जो बंदा दिखावे के लिए कर रहा है, अल्लाह जानता है, अल्लाह जानता है कि ये मेरे लिए कर रहा है या दिखावे के लिए कर रहा है।
वो तो कयामत को पता चल जाना है। इसलिए ये भी एक इंसान शैतान का वसवसा होता है, यार तस्बीह पढ़ ली तो लोग कहेंगे पता नहीं दिखावे वास्ते पढ़ा। जब अल्लाह के साथ बंदे का राबता होता है, इन्नमल अमालु बिन्नियात, अमलों का दारोमदार नियतों पर है। तो फिर ये कहना कि यार मैं पगड़ी बांध ली तो लोगों ने कहना जनाब हो तू दिखावे वास्ते पगड़ी बांध ली। शैतान तो किसी पासे चीज नहीं देता, ऐसे ही है ना, शैतान तो नहीं जीने देता। दाढ़ी रख लो तो कहता ले तू हुण मौलवी बन गया, तस्बीह पढ़ लो तो कहता ले तू हुण दिखावे वास्ते कर रहे हैं। इसलिए शैतान के बहकावे में नहीं आना। इतने शयातीन हैं, नबी अकरम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि जब इंसान अपने घर से निकलता है ना, तो अल्लाह की कुछ मखलूकात ऐसी है वो अपने हाथ फैलाए और मुंह खोले हुए तुम्हारी मौत की तमन्ना कर रही होती है। अगर ये फरिश्ते ना होते तो वो तुमको उचक के ले जाते। तो जिस रब ने तुम्हारे हिफाजत के लिए ऐसे बॉडीगार्ड्स रखे हुए हैं, तुम्हारे काम करने के लिए फरिश्ते रखे हुए हैं, तो फिर उस रब से दूरी नहीं होनी चाहिए, उस रब के करीब होना चाहिए। जब नमाज का टाइम हो सब मसरूफियात को छोड़ दे, पसे पुष्ट करें कि ये मेरा और मेरे रब का टाइम है। नमाज के टाइम पे भी हम सुस्तियां करते हैं और सारी फिर कहते हैं जी पूरी नहीं पहनते, फिर पूरी पहनी हुई नहीं। लोग की रात 2-2 बजे तक काम कर दे, नौजवान मुंडे 2-2 बजे तक, तो सुबह सुते होंगे तो सारी रात भी काम कर लें तो सारे दिन भी काम कर लें, कभी पूरी नहीं पहनते। क्योंकि जो टाइम रिज़्क के बांटने का होता है ना, कुछ फरिश्ते हैं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फजर के वक्त, एक रवायत में है कि असर के वक्त, एक रवायत में फजर के वक्त। रात के फरिश्ते जा रहे होते हैं, दिन के फरिश्ते आ रहे होते हैं, फिर उनकी मुलाकात होती है वहां पर। फिर रब, जो फरिश्ते सुबह को जाते हैं रात में ड्यूटी करके, तो रब पूछता है हाँ भी सुनाओ मेरे बंदे किस हालत में थे। तो वो गवाही देते हैं कि या अल्लाह हमने तो उनको नमाज पढ़ते हुए छोड़ दिया। और फिर जो रात के फरिश्ते, सुबह के फरिश्ते जाते हैं, तो रब उनसे पूछता है हाँ भाई मेरे बंदों को किस हाल में छोड़ा है। तो वो कहते हैं जी वो तो तेरी बारगाह में इबादत कर रहे थे, नमाज पढ़ रहे थे। अल्लाह कितना खुश होता है। तो नमाज को कोई मामूली चीज न समझे, ये हर दुख का मदावा, हर परेशानी का मदावा। हमारी ही का मकली है कि हम नमाज से दूर है। थोड़ी सी सर्दी पड़ जाए तो हम जनाबे अली अपने कंबल ओढ़ के और सब कुछ बंद करके सोने के, नहीं भाई ठंड बहुत है, बारिश पड़ गई तो हम नमाज की पढ़नी। अल्लाह ने जब तक सेहत दी है ना, तो इसको अल्लाह की इबादत में लगाओ। वो शेख सादी सिलादी रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि जब भेड़िया बूढ़ा हो जाता है ना, तो वो भी जनाब वो कोलों में कोई चीज भी लंगे ना तो बैठा होता है, वो किसी ने हर्ट नहीं करता, क्योंकि ਉਹਦੇ सिक्कत ही कोई नहीं, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ कोई अमल हो इंसान पकड़ ही नहीं सकता, अपने शिकार ਨੂੰ पकड़ ही नहीं सकता। ते ना इंतजार करो कि जो चिट्टे वाल आए तो दाढ़ी रखांगे, चिट्टे वाल आए तो फिर तहज्जुद पढ़ांगे। ये नहीं पता कि किहदे चिट्टे वाल आने ने कि नहीं आने। हाँ, तो फिर इस सुस्ती को उतारे। ये जो भी टाइम है ना, ये बड़ा प्यारा टाइम है। ये नौजवान जो है स्पेशली कि बंदा इबादत में जितना मर्जी कर ले थकता नहीं है। जब बुढ़ापा आ जाए, बुढ़ापा तो खुद एक बीमारी है, इंसान के बड़े मामूलात रह जाते हैं, वो कर नहीं सकता। इसलिए जो जवानी में बंदा इबादत कर लेता है ना, आखिरी हदीस पाक हजरत अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ये बीमार हुए, तो आपके कुछ साथी आपकी इयादत करने गए तो आप रोने लग पड़े। साथियों ने पूछा हुजूर बीमारी की तकलीफ में तो सब्र का हुक्म है, आप रो रहे हैं। फरमाया मैं इस वजह से नहीं रो रहा, मैं बीमारी की तकलीफ की वजह से नहीं रो रहा, मैं इसलिए रो रहा हूं कि ये जो बीमारी है मुझे बुढ़ापे में आई है। ये काश आती जवानी में, जब मैं सुबह रोजा रखता, साथ जिहाद करता, रात को नमाज पढ़ता और सारी रात तहज्जुद पढ़ता रहता। क्योंकि अल्लाह जब इंसान बीमार होता है ना, सुन लें
जब बंदा बीमार होता है अल्लाह एक फरिश्ते की ड्यूटी लगाता है कि अब ये मेरा बंदा जो ये नेकियां जो ये आमाल इसके मामूल था, वज़ाइफ और आदो वज़ाइफ इसका मामूल था, अब कर नहीं सकता, बीमार हो गया है। अब तेरी ड्यूटी है जब तक इसको मैं सेहत ना दे दूं या जब तक मैं इसको अपने पास ना बुला लूं, तू हर रोज उसी हिसाब से नेकी लिखता रहे जिस हिसाब से ये करता रहा। तो अगर हमारा मामूल ही नहीं होगा कुरान पाक पढ़ने, सारी जिंदगी ऐसे गुजार दी, अगर हमारा मामूल ही नहीं होगा नमाज पढ़ने का, अगर हमारा मामूल ही नहीं होगा कोई औरादो वज़ाइफ दुरूद पाक पढ़ने का, तो वो फरिश्ता क्या लिखे। इसलिए जब सेहत है तो फिर रब की बारगाह में अपने आप को न्याज़मंद रखा करें, तो फिर वो जो रूहानियत इंसान को अता होती है, तो फिर आपने देखे हैं जिनको रूहानियत मिली है, तो फिर जिनके मुरीद मुफ्ती अमीन साहब के जो मुरीद हैं, हमारे शेख के जो मुरीद हैं, बहम्दिल्लाह ताला इल्ला माशाअल्लाह, जिसके सिरे पे दाढ़ी ना हो सबको दाढ़ियां भी अता हो जाती, ये उनको रूहानियत अता हो। रूहानियत स्पिरिचुअलिटी भी कोई चीज है, सिर्फ ये नहीं कि साइंस आ गई और डॉक्टर ने कह दिया, ये सब कुछ एक रूहानियत है। और जिसको रूहानियत मिल जाती है वो अल्लाह ताला की हिकमत अता हो जाती है। दुआ है अल्लाह कामुल हाकिमीन हमें आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सच्चा सुच्चा इश्क नसीब फरमाए और हमें हम सबको 5 वक्त की नमाज बाद अदा करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैया इल्लल